हेलो गाइस, हम आपको डेंगू फीवर के बारे में बताएंगे। आजकल डेंगू फीवर तेज़ी से फैला हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और जल्दी से दिक्कत में आ जाते हैं। तो समय रहते हुए इसका निदान और इसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेज़ी से गिर जाता है, उसको कैसे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। और इसमें बेस्ट 2 होम्योपैथी मेडिसिन बताऊँगा, बाकी कुछ और मदर टिंचर बताऊँगा जिससे आपका जो प्लेटलेट्स है वो है 1 हफ्ते विदिन 1 वीक में बढ़ जाएगा। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं इसमें कि डेंगू फीवर होता कैसे है। जब आपके आसपास या घर में आपको दिन में मच्छर काटता है तो उस मच्छर को एडीज बोलते हैं और एडीज मच्छर काटने की वजह से आपको डेंगू फीवर हो जाता है। और जो एडीज होता है इससे और भी 2 बीमारियां होती हैं, एक येलो फीवर हो जाता है और चिकनगुनिया भी ये मच्छर फैलाता है। लेकिन इस समय आपको डेंगू फीवर ज़्यादा लोगों को हुआ है और डेंगू फीवर तब होता है जब मच्छर आपको काट लेता है या 4 से 6 दिन के बाद सिम्टम आने शुरू होते हैं। और ये सिम्टम क्या आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग सिम्टम आते हैं वो ये आते हैं कि आपको तेज बुखार होगा, वीकनेस होगी, थकान होगा, एंजाइटी होगी, उल्टी आएगी, पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा और आपकी मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होगा, जी मिचलाएगा और साथ ही साथ उल्टी भी होगी। अब हम ये जान लेते हैं कि इस लक्षण के अकॉर्डिंग भी हम इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। डॉक्टर को आप बताएंगे तो डॉक्टर समझ जाएगा आपको लगभग डेंगू के सिम्टम हैं। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो हम सीवीसी करा लेते हैं और सीवीसी में प्लेटलेट्स अगर डाउन है या कम है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि डेंगू फीवर है, या फिर डेंगू की स्पेशल जांच होती है उसको हम करा के देख लेंगे कि हाँ डेंगू फीवर है। तो डेंगू फीवर अगर हो गया आपको तो फिर उसके साथ ही साथ में आपको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें लापरवाही बरतेंगे तो बहुत तेजी से आपका प्लेटलेट्स डाउन होगा और डाउन होने के साथ आपको हेमोरेज हो सकते हैं। हेमोरेज कहीं से भी हो सकता है, पूरे बॉडी में कहीं से भी खून आ सकता है, जैसे आंखों से, पेट में, पोटी के रास्ते या फिर बॉडी के किसी भी आर्गन से हेमरेज हो सकता है, जिससे ये जानलेवा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है। अगर 20,000 से नीचे आपका प्लेटलेट्स आ गया है तो फिर बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन अगर 40,000 से ऊपर है या 8,000 से नियर अबाउट है तो उसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको लापरवाही भी नहीं बरतना है, क्योंकि ये इसको बहुत ध्यान से और बहुत तेजी से इसका उपचार होना चाहिए और ये बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। डेंगू फीवर हो जाते हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जितना आप परेशान नहीं होंगे और जल्दी से ट्रीटमेंट कराएंगे डॉक्टर से कंफर्म करके तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम आपको 2 होम्योपैथी मेडिसिन बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको डेंगू फीवर पॉजिटिव हो जाए या फिर आपका प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए और साथ ही साथ में लीवर में प्रॉब्लम हो या माइल्ड हिपेटोमेगेली हो जाए या लीवर में कुछ भी दिक्कत होती है गाइस, तो वहां पर आपको मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन बता रहा हूँ, स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना है। ये 10 दिन तक कंटिन्यू लेना है। दूसरे कंडीशन में अगर आपको प्लेटलेट्स कम हो जाए, साथ ही साथ हेमोरेज स्टार्ट हो जाए या इसके साथ लीवर में प्रॉब्लम हो, तो जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ अगर आप इसको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेंगे तो 10 दिन तक लीजिए, बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट होता है। मेडिसिन का नाम है क्रोटाइलस हॉरिडस। 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना, 200 पोटेंसी की मेडिसिन को लेना है। इसके अतिरिक्त आपको और क्या क्या उपचार करना है इसके साथ में, दिन भर में पानी ज़्यादा पिएंगे। अगर नोजिया या वोमिटिंग हो रही है या उल्टी आ रही तो आप अनार का जूस पिएंगे थोड़ा थोड़ा करके, इससे आपका जो उल्टी हो रही है वो बंद हो जाएगी। अब मैं आपको 2 होम्योपैथिक में बहुत इंपॉर्टेंट मदर टिंचर बताऊंगा, उसको 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम को पानी में डाल के पीना है। मदर टिंचर का नाम है केरिका पपाया और दूसरा जो मदर टिंचर है वो टीनोस्पोरा कार्डियोस्पर्मम। इन दोनों को 20-20 ड्रॉप सुबह शाम कंटिन्यू 20 दिन तक या फिर आगे भी 1 महीने तक पीछे। इससे आपके बॉडी में जो भी प्लेटलेट्स कम है वो तेजी से बढ़ जाएंगे और इसके साथ ही साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बिल्डअप होगी, जिससे आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। गाइस, अगर आपका एलोपैथी ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है तो साथ में ये होम्योपैथी मेडिसिन लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं गाइस कि
होम्योपैथी और एलोपैथी को साथ लेने में कोई दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर दे रहा हूँ कि जो मेडिसिन मैंने ये बताया आप एलोपैथी मेडिसिन के साथ में ले सकते हैं या आधे एक घंटे के अंतर पे ले सकते हैं। इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा, आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जो हम लोग का अनुभव है, जो हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं उनका हमारे पास प्रूफ भी रखा हुआ है। तो उसमें ये होता है कि जब 60,000 प्लेटलेट्स लेके आते हैं, हम लोग मेडिसिन देते हैं टोटल डी के हिसाब से, तो फिर उनका एक हफ्ते के अंदर लगभग 1.5 लाख या फिर 1.5 लाख से ऊपर हो जाता है। और इसके बाद में दूसरे हफ्ते में वो 2-2.5 लाख पहुंच जाते हैं। बहुत जल्दी से उनको इम्प्रूवमेंट होता है। और इसके साथ ही साथ में जो उनकी बेचैनी, उल्टी या फिर पेट में दर्द हो रहा है या फिर और भी जितनी भी दिक्कतें होती हैं सब सबसाइड हो जाती हैं। और ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको बहुत जल्दी से आराम मिल जाता है। तो मैं उन सभी पेशेंट से कहूँगा जो डेंगू से परेशान हैं, होम्योपैथी मेडिसिन को जरूर ट्राई करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगा। गाइस, अगर इस तरह के नॉलेजेस वीडियो आपको अच्छे लगते हैं या आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो हमारे पेशेंट या भाई बहन परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने ख्याल कर सकें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है और उनको कोई बताने वाला भी नहीं है। तो हो सकता है कि आपका एक शेयर करने से उन तक पहुंच जाए और उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। तो इसलिए गाइस, आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।